कलेक्टर साहिबा अपनी एक फ्रेंड के साथ मार्केट घूमने के लिए जाती है। उसी दौरान जो उसकी फ्रेंड होती है उसकी नज़र पानीपुरी के ठेले पर पड़ती है और इसके बाद वह कलेक्टर साहिबा को पानीपुरी खिलाने के लिए कहने लगती है। तो कलेक्टर साहिबा भी उसके कहे अनुसार पानीपुरी खाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर 3-4 पुलिस वाले आते हैं जो कि उस पानीपुरी वाले से फ्री में पानीपुरी खाकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानीपुरी वाला उनसे पैसे मांगता है तो वो पुलिस वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा देते हैं। इसके बाद कलेक्टर साहिबा से ये बात सहन नहीं होती है और वह उन पुलिस वालों को कानून सिखाने लगती है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वह पुलिस वाले कलेक्टर साहिबा को गाड़ी में बिठाकर वहां से थाने ले जाते हैं। कौन थी वह कलेक्टर साहिबा जिसको पुलिस वाले इस तरह से थाने ले गए थे और क्या हुआ था इससे आगे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर साहिबा की पोस्टिंग होती है जिनका नाम होता है मीनाक्षी। मीनाक्षी जो कि कलेक्टर है और वह अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है और जुझारू है। जहां पर भी वो जाया करती उसकी ईमानदारी की मिसालें दिया जाया करती और इसी तरह से वो इस डिस्ट्रिक्ट में भी काम करना चाहती है। लेकिन जैसे उसकी पोस्टिंग को यहाँ पर 3 दिन बीते थे तो तीसरे दिन शाम को अचानक से उसे अपनी एक सहेली के बारे में ज्ञात होता है। दरअसल उसकी एक सहेली जो कॉलेज में उसके साथ पढ़ा करती थी और वो दोनों काफ़ी अच्छी मित्र थी। उस सहेली की शादी इसी शहर के अंदर हुई थी जहाँ पर फिलहाल मीनाक्षी की पोस्टिंग है और वह उससे मिलने का मन बना लेती है। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है अपने फोन में से अपनी सहेली का नंबर निकालने लगती है, लेकिन फोन के अंदर उसे उसकी सहेली का नंबर नहीं मिलता है क्योंकि कोमल की शादी सेकंड ईयर में हुई थी और उसी दौरान उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। उसके बाद से कलेक्टर साहिबा की उससे मुलाकात नहीं हुई है। कोमल और मीनाक्षी को बात करे हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए थे और 8 साल बाद अब उसे उसका नंबर नहीं मिलता है। लेकिन उसकी कुछ लड़कियां ऐसी कॉलेज की अब भी कॉन्टेक्ट में थी जिनको पता था कि मीनाक्षी का नंबर क्या है, तो उनके थ्रू वह उनका नंबर निकलवा लेती है। नंबर उसके पास आ गया था तो इसके बाद वह अपनी फ्रेंड कोमल के पास फोन कर देती है और जैसे कोमल सुनती है कि उसकी फ्रेंड मीनाक्षी है और वो फिलहाल इसी शहर में है तो वह एकदम से उससे मिलने के लिए कहने लगती है। कोमल कहती है कि ऐसा करती हूँ, मैं वहीं पर आ जाती हूँ, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ मिलोगी। लेकिन तभी जो मीनाक्षी होती है वो उससे उसका एड्रेस लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ही वहीं पर आ रही हूँ, तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल जो मीनाक्षी थी वह अपनी कोमल फ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी इस बात को बताकर, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसकी फ्रेंड कलेक्टर बन चुकी है और वो फिलहाल इसी शहर की कलेक्टर है। इस बात को सोचकर वह उसका एड्रेस ले लेती है और एड्रेस लेने के बाद जहां पर वो रहा करती थी वहां से साधारण से कपड़े पहनकर सीधा अपनी फ्रेंड के एड्रेस के लिए चुपचाप निकल जाती है। उसने किसी को भी नहीं बताया था और चुपचाप अपनी सहेली के यहाँ पर चली गई थी। शाम के लगभग 6 बजे हुए थे और दिन छुपने को था और उसी टाइम पर वह अपनी सहेली के घर में पहुंच जाती है। जैसे कोमल मीनाक्षी को देखती है तो एकदम से उसे झट से गले लगाती है और अच्छे से उसका वेलकम करती है। अब तक कोमल के बच्चे भी हो चुके थे और उसके बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे। कोमल ने अपने पति को भी फोन करके बुला लिया था कि मेरी सहेली आने वाली है, तुम भी यहाँ पर आ जाओ, तो उसके पति भी उनकी आवभगत में लगे हुए थे। लेकिन जो मीनाक्षी होती है उससे आवभगत की मना कर देती है और उससे बात करने के लिए कहने लगती है। कोमल उससे बात करती है और बातों के दौरान जब वो उससे पूछती है कि तू क्या किया करती है और यहाँ पर क्यों आई है, तो वह बहाना लगा देती है कि यहाँ पर मेरा कोई संबंधी रहा करता है और उसी के यहाँ पर शादी है और शादी में मैं फिलहाल आई हूँ। तो इसके बाद जो कोमल है वह अपने बारे में उसे बताने लगती है और दोनों सहेलियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज वो काफ़ी दिनों बाद मिल रही थी और ऐसा मौका शायद ही उनकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा। इसके बाद जो कोमल है वो उससे कहने लगती है कि ठीक है, बातें तो हो जाएंगी, लेकिन कुछ खा पी लेते हैं। तभी जो मीनाक्षी है वो पहले तो मना करने लगती है, लेकिन फिर कोमल उससे कहती है कि चलो ठीक है, खाना पीना नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, मार्केट चलते हैं, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगेगी उसे खा लेना और इसी तरह से घूम कर आएंगे। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है उसने भी ऐसी जिंदगी काफ़ी दिन पहले की ही जी है। जब वो लोग कॉलेज में रहा करते थे तो इस तरह से मार्केट में निकल जाया करते थे और इसी वजह से वह भी चलने के लिए हामी भर लेती है। मीनाक्षी और कोमल दोनों के दोनों पैदल ही मार्केट में निकल जाते हैं और वहाँ पर मार्केट की भीड़ भाड़ में इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते अचानक से जो कोमल होती है उसकी नज़र एक पानीपुरी वाले पर पड़ती है। अब तक थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था और उसी दौरान जो कोमल है वो उससे कहने लगती है कि मीनाक्षी चल तुझे मैं पानीपुरी खिलाती हूँ, तुझे याद है हम कॉलेज के बाहर लगे हुए पानीपुरी वाले पे से कितनी कितनी पानीपुरी खा जाया करते थे और इनमें बड़ा ही स्वाद आता है और ऐसी ही पानीपुरी ये काका बनाते हैं। मैं जब भी इसकी पानीपुरी खाती हूँ तो मुझे कॉलेज टाइम की याद आ जाती है, तो चलो इससे पानीपुरी खाते हैं। इसके बाद मीनाक्षी भी अपनी पुरानी याद
यादों को ताज़ा करने के लिए उस पानीपुरी के ठेले पर चली जाती है और वहां पर दोनों सहेली उस बुजुर्ग व्यक्ति से पानीपुरी खाने लगते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति पानीपुरी बना बनाकर खिला रहा था। तभी अचानक से वहां पर 4 पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद उस रेडी वाले से पानीपुरी खाने लगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति उनको अच्छी तरह से पानीपुरी खिलाता है, लेकिन तभी अचानक से जब वो पानीपुरी खाकर झिक जाते हैं तो उसके बाद बिना पैसे दिए हुए वहां से वापस लौटने लगते हैं। अब यह सब कुछ देखकर जो पानीपुरी वाला होता है बुजुर्ग व्यक्ति, वो एकदम से उन्हें रोकता है और कहता है कि साहब आपने अभी पैसे नहीं दिए हैं। जैसे पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं कि यह हमसे पैसे मांग रहा है तो एकदम से उन्हें गुस्सा सा आ जाता है, क्योंकि जब उसने ये बात कही थी तो वो लोग थोड़ी सी दूर थे और उसने ये आवाज़ थोड़ी तेज कही थी। तेज आवाज़ के कारण और भी लोगों को ये बात पता चल गई थी कि पुलिस वाले पानीपुरी खाकर बिना पैसे दिए हुए जा रहे हैं। जब पुलिस वाला देखता है कि सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि हमसे पैसे मांगेगा, अभी बताएं तुम्हें। लेकिन तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास जाता है और पास जाकर उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आपको तो सरकार तनख्वाह देती है ना, कोई बात नहीं, मेरे थोड़े से पैसों से आपका कौन सा वो हो जाएगा, दे दीजिए, मेरे बच्चे पलते हैं इस काम से। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला होता है और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और इसके बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति को धमकाने लगता है। बुजुर्ग व्यक्ति बार बार अपने रुपयों के लिए उनसे कह रहा था, लेकिन दरोगा की बार बार इस बात से इंसल्ट हो रही थी। इसके बाद जो दरोगा होता है एक जोरदार चाटा उस बुजुर्ग व्यक्ति को जड़ देता है। यह सब कुछ कोमल और उसकी सहेली मीनाक्षी दोनों खड़ी खड़ी देख रही थी और देखकर मीनाक्षी से यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती। जैसे उस बुजुर्ग व्यक्ति को थप्पड़ लगा था तो उसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति गिर गया था, तो मीनाक्षी उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन उतनी देर में जो दरोगा और वो हवलदार होते हैं वो मिलकर उस पानीपुरी वाले के ठेले को पलट देते हैं और सारा के सारा सामान जमीन पर गिर गया था। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति जब अपने ठेले को खराब होता हुआ देखता है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और जो दरोगा होता है वह उसे वार्निंग देते हुए अपनी जीप में बैठकर जाने लगता है। लेकिन तभी मीनाक्षी एकदम से उस दरोगा को रोकती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस गरीब आदमी के ठेले को इस तरह से करने की। तभी जो दरोगा होता है मीनाक्षी की आवाज को सुनकर और भी ज्यादा बेइज्जत महसूस करता है, क्योंकि सभी लोग अब इस चीज पर गौर देने लगे थे और मीनाक्षी ने जो बात कही थी उसका लहजा काफी ज्यादा अलग था, यानी कि उसमें सम्मान की कोई भी बात नहीं झलक रही थी, केवल उसने उसे उसका फर्ज याद दिलाने की कोशिश की थी। अब इसके बाद जो दरोगा होता है मीनाक्षी से भिड़ जाता है और कहने लगता है कि तू होती कौन है हमें हमारे बारे में बताने वाली। इसके बाद मीनाक्षी कहती है कि मैं आम जनता हूं और आम जनता को अधिकार होता है पुलिस से कुछ भी बात पूछने का, और तुम ऐसा कर ही कैसे सकते हो। इसके बाद जो दरोगा होता है वो और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और कहने लगता है कि लगता है आपको कानून कुछ ज्यादा ही आता है और कानून अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए जो दरोगा होता है हवलदार से इशारा करता है और उसे जीप में बिठाने के लिए कहता है। तभी अचानक से मीनाक्षी को पहले तो लगता है कि इसको बता दूं कि मैं कौन हूं, लेकिन फिर वो देखना चाहती है कि ये गरीब व्यक्ति के साथ कितना कुछ गलत कर सकता है। उसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं उसे कानून के बारे में बताने लगती हैं और कहती है कि खबरदार अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया तो मुझे अगर तुम लोग अरेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुम्हें लेडी कांस्टेबल चाहिए होगी, और दूसरी बात अरेस्ट करने से पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम लोग मुझे किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हो। तो उसके बाद जो दरोगा होता है वह बताता है कि तुमने कानूनी कार्रवाई को होने से रोका है और इसी वजह से हम लोग तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। और रही बात महिला पुलिस की तो कोई बात नहीं, थाने में महिला पुलिस है, वहां तक आप चुपचाप हमारे साथ बैठकर चली जाइए। ऐसा कहकर वह कलेक्टर साहिबा को अपने साथ बिठाकर ले गया था और सीधे ले जाकर उसने उसे लॉकअप में बंद कर दिया था। अब यह सब कुछ देखकर जो उसकी सहेली होती है कोमल, वह बड़ी परेशान होती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड आज पहली बार तो उससे मिलने के लिए आई है काफी दिनों में, और उसके बाद भी उसे इस तरह से पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद जो उसकी फ्रेंड कोमल होती है वह वहां से सीधा अपने पति के पास फोन मिलाती है और उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। कहती है कि मेरी सहेली को इस तरह से पुलिस ने पकड़ लिया है और वो लोग पूरी तरह से गलत कर रहे थे, मेरी फ्रेंड की इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद उसका जो पति होता है उसका जानने वाला एक पत्रकार होता है जिसका नाम होता है करण, जो कि एक न्यूज के लिए एंकरिंग किया करता था, और वह इस बात को सुनते ही फौरन से उसके पास आने के लिए तैयार हो जाता है। इधर जो कलेक्टर साहिबा होती हैं, दरोगा उसे लॉकअप में बंद कर देता है और लॉकअप में बंद करने के बाद अपने इस काम
काम पर बड़ा ही इतरा रहा था, क्योंकि थाने के अंदर कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी और उसने उसे ऐसे ही बंद कर लिया था। वहां पर आने के बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वो अपने लिए आवाज उठाने लगती हैं और कहती है कि तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है और तुम्हें मुझे इस तरह से पकड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं है और तुम इस तरह से मुझे बंद नहीं रख सकते। वहीं पर लॉकर के अंदर एक और महिला बंद थी, जिस महिला को भी इसी तरह से लाया गया था। यह सब कुछ देखकर कलेक्टर साहिबा को बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल तक भी वह अपनी पहचान उजागर नहीं करती हैं और उसी लॉकअप के अंदर बनी रहती हैं। लॉकअप की हालत देखती हैं और वहां पर जो महिला होती है उससे वो बात करती है। तो उसके बाद जो महिला होती है वह अपने बारे में उसे बताती है और कलेक्टर साहिबा के बारे में उसे पूछती है। तो जो मीनाक्षी होती है वह अपने बारे में उसे बता तो देती है, लेकिन इस बात को जाहिर होने से मना कर देती है। पहले तो उस महिला को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कलेक्टर साहिबा लॉकअप में भला कैसे बंद हो सकती हैं, लेकिन जब वह उसे चुप रहने के लिए कहती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसको ये बात भरने लगती है कि हो सकता है ये कोई सीक्रेट मिशन कर रही हो। इसके थोड़ी ही देर में जो वह पत्रकार होता है वह अपने साथ कुछ लोगों की भीड़ लेकर लाइव रिपोर्टिंग करता हुआ उस थाने पर आ जाता है। जब वह वहां पर पहुंचा नहीं था उससे पहले दरोगा कलेक्टर साहिबा को बड़ी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था और कह रहा था कि अब हवालात की हवा खाएगी ना तो पता चल जाएगा कितना कानून बसा है तेरे अंदर, सारा के सारा कानून एक रात के अंदर निकल जाएगा और मैं भी तो देखूं तुझे यहां से कौन छुड़ाता है। जैसे उसे पता चलता है कि पत्रकार कुछ लोगों के साथ यहां पर आ रहा है तो उसे एकदम से घबराहट होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने नियमों का उल्लंघन किया था। यहां पर कोई ना तो महिला कांस्टेबल थी और उसने लॉकअप में दो महिलाओं को बंद कर रखा था। इसके बाद जब वह पत्रकार अंदर आने की बात कहता है तो दरोगा एकदम से डर जाता है और डर के कारण उन दोनों महिलाओं को लॉकअप से निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारी जमानत हो गई। लेकिन वहीं पर जो दूसरी महिला होती है वह तो लॉकअप से बाहर निकल जाती है, लेकिन कलेक्टर साहिबा उस लॉकअप से बाहर नहीं निकलती है और कहती है कि मीडिया को भी अंदर आने दो, उनको भी तो पता चले कि यहाँ के दरोगा साहब किस तरह का सलूक करते हैं आम जनता के साथ। इतनी देर में जो पत्रकार साहब होते हैं वह भी वहां पर आ जाते हैं और साथ में जो मीनाक्षी की सहेली थी कोमल वह भी वहां पर आ गई थी। मीनाक्षी की सहेली पर उसका फोन था, लॉकअप खुला हुआ था और वहां पर मीनाक्षी बैठी हुई थी। मीनाक्षी अपनी सहेली कोमल से अपना फोन मांगती है और फोन मांगकर नंबर डायल करने लगती है। उसने 2 फोन मिलाए थे और यह सब कुछ दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहा था। वह बार बार हवलदार को भेजकर उसे बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन जो मीनाक्षी होती है वह हवलदार को धमकाकर बाहर भेज देती है और कहती है कि अब तो मैं यहीं पर रहूंगी, रात भर मुझे हवा जो खानी है हवालात की। और इसके बाद जो दरोगा होता है वह महिला कांस्टेबल को फोन करके यहां पर बुलाने लगता है। जब पत्रकार वहां पर आकर दरोगा से पूछने लगता है तो जो दरोगा होता है वह बात को संभाल लेता है और कहता है कि इसने सरकारी काम में बांधा डाली है और इसी वजह से हम इसको पकड़कर लेकर आए हैं। उसने दोबारा से अब तक मीनाक्षी का लॉकअप बंद करा दिया था और उसके बाद जब वह पत्रकार पूछता है कि आप इस तरह से एक महिला को लॉकअप के अंदर कैसे बंद कर सकते हो, वो भी शाम के समय में, तो वो कहने लगता है कि हमने तो इसे डराने धमकाने के लिए यहाँ पर बंद किया है, रात भर हम इसे अंदर नहीं रखने वाले और हम थोड़ी देर में इसको छोड़ देंगे। ऐसा कहकर वह हवलदार से कह देता है और मीनाक्षी को बाहर निकलवाने लगता है। जब पत्रकार और सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे तो उसके बाद मीनाक्षी वहां से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलने के बाद जैसे वो दरोगा के सामने पहुंचती है तो एकदम से रुक जाती है और रुककर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। बैठते ही जो दरोगा होता है वह अंदर ही अंदर घबराने लगता है कि अब ये क्या कहेगी, कहीं मीडिया के सामने मेरी पोल ना खोल दे। और ऐसा ही होता है, जो मीनाक्षी होती है वो मीडिया के सामने उस दरोगा की पूरी के पूरी पोल पट्टी खोल देती है और उन्हें बता देती है कि इस तरह से ये पानीपुरी वाले काका को परेशान कर रहा था। जब उन्होंने इससे पैसे मांगे तो ये धौंस दिखाता है और उसकी पूरी रेडी को पलट देता है। इसके बाद जब मैंने इससे पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो तो मुझे ही अपने साथ पकड़कर ले आया और वहां से इसने मुझसे कहा था कि थाने के अंदर महिला कांस्टेबल है, लेकिन अब तक यहां पर कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं है। इन सभी बातों को सुनकर जो दरोगा होता है इन सभी बातों को झुटलाने की कोशिश करता है, लेकिन उतनी ही देर में वहां पर कई बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी सायरन बजाते हुए आने लगती है और यह सब कुछ देखकर जो दरोगा होता है वह एकदम से घबराने लगता है कि मीडिया तो थी ही, लेकिन साथ में बड़े अधिकारी भी आ गए, अब तो उसकी खैर नहीं है। जैसे ही बड़े अधिकारी थाने के अंदर आते हैं तो कलेक्टर साहिबा को देखते ही सैल्यूट मारने लगते हैं। वहां के एसपी साहब भी थे और साथ में डीएम ऑफिस के कुछ कार्यकर्ता भी थे जो डीएम मैडम को सैल्यूट मार रहे थे। अब दरोगा जब ये देखता है कि जो भी आ रहा है वो इसे सैल्यूट मार रहा है तो वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वहीं पर जो मीनाक्षी की सहेली कोमल थी वह भी इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। सभी लोग इस बात को
जानना चाहते थे कि कौन है ये महिला जिसको सभी लोग सैल्यूट कर रहे हैं। इतनी ही देर में वहां पर एसपी साहब आते हैं और एसपी साहब आने के बाद जो दरोगा होता है उसमें बुरी तरह से डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है तुमने किसे अंदर बंद किया था। इसके बाद जो दरोगा होता है वह और भी ज़्यादा घबरा जाता है और तभी जो एसपी साहब होते हैं वह बताते हैं कि यहाँ की कलेक्टर साहिबा हैं जिन्होंने अभी 3 दिन पहले आकर यहाँ पर पोस्टिंग संभाली है। तुम इसे शायद जानते नहीं थे और इसी वजह से तुमने ऐसा कर दिया। लेकिन तभी जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वो खड़ी होती हैं और कहती है कि नहीं एसपी साहब, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्होंने तो सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया है। यहाँ पर एक महिला कांस्टेबल भी थी और ये मुझे महिला कांस्टेबल के साथ ही अरेस्ट कर लेकर आए थे और इनके हिसाब से जो कानून है उसमें रात को भी महिलाओं को लॉकअप में बंद किया जा सकता है। यह सब कुछ सुनकर जो दरोगा होता है वह समझ जाता है कि अब उसकी खैर नहीं है, वर्दी तो उसकी जाएगी, लेकिन कैसे भी करके अगर उसकी जेल जाने से वो बच जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी वजह से वो एकदम से कलेक्टर साहिबा के पैर पकड़कर फूट कर रो कर उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन जैसे एसपी साहब के संज्ञान में ये पूरा मामला आता है कि किस किस तरह से उनका दरोगा सरेआम गरीब लोगों को परेशान कर रहा था और आवाज उठाने वाले को वो अपने साथ पकड़कर ले आया था, तो इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो फौरन से उसे सस्पेंड कर देते हैं और ड्यूटी से निकाल देते हैं। इधर जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वो साफ साफ उससे बोल देती हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, ये तो अभी तुम्हारी नौकरी गई है, लेकिन इसके लिए तुम पर केस भी दर्ज होगा और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। अब तक जो कोमल थी वह समझ चुकी थी उसकी जो सहेली है वो यहाँ की कलेक्टर है और इसके बाद वह एकदम से उसके सामने आती है और कहती है कि यार तूने तो मुझे ये बताया नहीं कि तू यहाँ की कलेक्टर है, अगर तू बता देती तो तेरा क्या बिगड़ता। तो वो कहने लगती है कि यार मैं तुझे बताना तो चाहती थी और इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वहाँ से कब बातों बातों में हम लोग मार्केट आ गए और मार्केट से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये भी अच्छा ही हुआ कि मैं तेरे साथ मार्केट घूमने निकल गई, यहाँ की पुलिस की असलियत तो मेरे सामने आ गई। इन बातों को सुनने के बाद एसपी साहब का सर नीचे की तरफ हो जाता है और उसके बाद जो कलेक्टर साहिबा है वो कहने लगती है कि एसपी साहब आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट है और आपको क्या पता कौन क्या कर रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो तो इनका ईमान ही मरा पड़ा है जिस वजह से ये लोग ऐसा किया करते हैं। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती हैं वह अपनी फ्रेंड कोमल के साथ दोबारा से उसके घर जाती हैं और फिलहाल उनके साथ उनकी गाड़ी भी थी, उनकी सिक्योरिटी भी थी, उनका ड्राइवर भी था। कोमल ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरान होती है कि मेरी सहेली इतनी बड़ी कलेक्टर बन गई है, लेकिन फिर भी कितने साधारण तरीके से वो मेरे से मिलने के लिए आ गई। यह खबर चारों तरफ फैल जाती है और फैलते फैलते पूरे शहर के अंदर यह बात पता चल गई थी कि कलेक्टर साहिबा ने आते ही तीसरे दिन ही एक पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया है और उसकी अच्छी खासी क्लास ली है। वो उस पर केस भी चल रहा है और हो सकता है उसकी जेल भी हो जाएगी। इसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाया करता है, सभी लोग जब तक वहां पर मीनाक्षी कलेक्टर रहती है तो वो लोग ईमानदारी से काम किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।